मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 10 तारीख तक हमें आपसे जवाब चाहिए, हमें हम्म। आपसे एक आश्वासन चाहिए कि हमारे बारे में कम से कम कुछ तो बोलें। अगर हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, तो कम से कम हमसे कोई अधिकारी आके तो बात करे कि भाई आपके लिए हम ये करेंगे या हमें आश्वासन टाइप का दे। और इसके हम्म। लिए अगर 10 तारीख तक ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होती, तो हमने ये भी नहीं कहा कि हम 10 तारीख से सत्याग्रह में बैठ जाएँगे। हम हम्म। ये कह रहे हैं कि हम आपको 10 तारीख का समय है, आप हमें आश्वासन दीजिए, नहीं तो हम कानूनी जो भी कार्यवाही है, जो परमिशन लेके सत्याग्रह पर बैठना है, जैसे अभी जो हुआ आप 3 तारीख को ये सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। हम्म। हमारी पहले तो परमिशन निरस्त कर दी गई और जबकि मैम 2 तारीख को जब रात को परमिशन निरस्त की गई, लगभग 500 से 1000 लोग ऑलरेडी मध्य प्रदेश के 52 जिलों से वो हम्म। भोपाल में उपस्थित थे। तो कहीं न कहीं उनका भी मनोबल गिराना था अगर उनको बिना कहीं पर इकट्ठा हुए, बिना कहीं पर अपनी बात रखे अगर जाने दिया जाता। फिर जो हम्म। हमारे साथ बर्ताव हुआ वो तो ठीक था, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक हमारी माँगें नहीं मानी जाती हैं, तो उसके बाद भी हम परमिशन के भी प्रयास करेंगे। हम जहाँ आप प्रशासन बोलेगा, हम वहाँ जाएँगे, आपसे परमिशन लेंगे। आपसे हमें परमिशन मिलती है, तो हम अनिश्चित काल तक के लिए तब परमिशन के बाद तब हम अपनी बात रखेंगे सत्याग्रह पर और बैठते अगर हुए। और अगर परमिशन निरस्त कर दी जाती है तो फिर आप लोग का आगे कदम क्या होगा? इस बारे में कोई बात हुई है आप लोगों की? अभी तो मैम अभी तो यही है कि हम सभी छात्र अलग-अलग हैं, हमारा ना कोई लीडर है, ना हम किसी राजनीतिक दल से हम्म। जुड़े हुए हैं। तो जो भी हम्म। हमारे डिसीजंस होते हैं मैम, मैं ना अकेला हम्म। ले सकता, ना मेरे सहपाठी अकेले ले नहीं, सकते। आप लोग जो की भी आपस में डिसीजन ही कोई बातचीत हुई हो इस बारे में कि अगर जिस तरह से देखिए 2 तारीख को भी आप लोग को परमिशन मिल गई थी, आधे से ज़्यादा लोग भोपाल पहुँच चुके थे, जैसा आप भी कह रहे हैं और एंड टाइम पे जो है आपकी परमिशन को निरस्त कर दिया गया था। अगर ऐसा ही 10 तारीख को होता है, परमिशन नहीं मिलती है, तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने कोई विचार किया हो, कुछ सोचा हो कि आप क्या करेंगे? जैसे हमने देखा है मैम पहले सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने ट्विटर पे भी आप लोग काफ़ी ट्रेंडिंग रहा था ये टॉपिक पटवारी नियुक्ति का। तो ऐसा कुछ आपने सोचा हो? मैम बिल्कुल, बिल्कुल सोचा है हम तो लेकिन अथक प्रयास हमारा यही रहेगा कि हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है। हम केवल हुँ। सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए कि जो हुँ। आपने सरकार ने जो हमारे लिए नियम बनाए हैं कि मेरिट लिस्ट आने के 90 दिनों के भीतर हमें नियुक्ति देनी पड़ेगी आपको। वो आपके नियम ही बनाए गए हैं। तो आप नियम का पालन करते हुए हमें 90 दिनों तक नियुक्ति दे दीजिए। अगर हुँ। वैसा नहीं हो रहा है तो हम उसमें भी अथक प्रयास करेंगे कि हमको परमिशन दे दी जाए। अगर और हमें ऐसा भरोसा भी है कि हमें उस टाइम तक भी परमिशन दे दी जाएगी। लेकिन फिर अगर उसके बाद भी हमें परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर कुछ प्रयास करेंगे। हमने आगे फिर कोर्ट का रास्ता चुनने का भी सोचा है। अगर कुछ हुँ। हमारे साथ यहाँ से नहीं होता तो फिर न्यायपालिका के पास भी हम पहुँचने का प्रयास करेंगे और वहाँ से न्याय लेने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब आगे कोर्ट का भी आप कोर्ट तक भी जा सकते हैं, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आगे इसके लिए। ठीक है, जी मैम। वैभव दोबारा से आपके पास आना चाहूँगी। एक बात बताइए जैसे कि जितिन ने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि हम लोग जब भोपाल आए थे, आप सभी लोग भोपाल आए थे, तो घर पर भी ये आश्वासन देकर आए थे कि कुछ ना कुछ तो हम उम्मीद के साथ कई उम्मीदों के साथ हम जा रहे हैं भोपाल की कुछ तो लेकर ही आएँगे, यहाँ से ज़रूर आश्वासन ही लेकर आएँगे या किसी से बातचीत कर कर आएँगे। जब आप लोग घर पर पहुँचे तो क्या परिवार का रिएक्शन था और क्या अभी आप लोग किस चीज़ से आप लोग जूझ रहे हैं? मैम जैसा कि आपको पता ही है जो व्यवहार हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने किया है उसके बाद जो हमें लग रहा है और जो क्योंकि अभी तक जब तक जवाब नहीं आएगा सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होगा तो हमारे लिए तो यही है कि हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर हमें अपनी बात रखने की अनुमति भी नहीं दी जाती है, मतलब हम इतनी कोशिशों के बाद भी अगर हमें अनुमति नहीं दी जाती तो ये क्या स्पष्ट कर रहा है, ये कौन सी विचारधारा है जो यहाँ पे चयनित युवाओं के साथ ये बर्ताव कर रही है। और जो मारपीट की गई है वो सिर्फ चयनित पटवारियों के साथ नहीं है, वो एमपी के हर एक युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, हर एक माँ बाप जिनके बच्चे जो सालों तक अपनी कुछ लोग अपनी जमीन बेचकर अपना सब कुछ लगाकर एक सरकारी नौकरी के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपने जीवन के इतने साल न्यौछावर कर देते हैं, उन सारे युवाओं के सामने ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या सरकार सरकार का रवैया क्या है आपके लिए। सरकार आपसे इस तरीके से बर्ताव कर रही है, उन्हीं का पुलिस प्रशासन आपके साथ ये बर्ताव कर रहा है कि आप अपनी बात भी नहीं रख सकते। मतलब हमारे भारत देश में जहाँ पे स्वतंत्रता इतनी मिलती है वहां पे हम अपनी बात अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमें अपने भांजे भांजिया कहते हैं, हमारी हुँ। संस्कृति में भांजे भांजियों को जो सम्मान मिलता है उसके बारे में आप सब जानते हो, चरण स्पर्श किए जाते हैं अपने भांजे भांजियों के, और यहाँ पर हमें लात घूंसों से पिटाई की गई है।
मतलब हमारे भाई बहनों के साथ ये सब हुआ है, हमें आज इतनी तकलीफ हो गई है, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप को क्या तकलीफ हो गई होगी इस वक्त, उनको समाज में ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है, उन तक पहुंच नहीं गई है। और हमारे सारे राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल हमारे समर्थन में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। और मैं ये कहता हूं कि आप सही के साथ में हो, यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं है, यहाँ पे कोई दल नहीं है, हम किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं गए हैं, हम सिर्फ सत्य के साथ में हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और हम जो भी सत्य के साथ खड़ा हुआ है हमारे लिए वो सही है, और जो सत्य का साथ नहीं दे रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है। और मैं एमपी के हर एक आम आदमी से सवाल करता हूं कि आखिर सत्य के साथ में अगर हम सही हैं, हमारी जांच की जा रही है, हम शपथ पत्र देने को तैयार है, जब हम सब चीजों के लिए तैयार हैं, जांच के लिए तैयार हैं, तो हमारा साथ क्यों नहीं दिया जाएगा? हम अकेले क्यों पड़ गए? हम 8,500 छात्र और उनके परिवार, क्या मध्य प्रदेश के बाकी के जो लोग हैं, बाकी जो हमारी जनसंख्या है, क्या वो उनके बच्चे कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे? क्या उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता? अभी हमारे एमपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, कई बच्चे वहां पे जीत नंबर लेके आए हैं, जी तोड़ मेहनत करके। अब वो 4 महीने 3 महीने फिजिकल की तैयारी करेंगे, जी तोड़ मेहनत करके उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसके बाद सरकार का रवैया अगर आज यही है तो क्या आगे बदल जाएगा? आज हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है, कल को उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। एमपी के युवा को सरकारी नौकरी कैसे मिल पाएगी अगर सरकार का रवैया ये है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है? ये सवाल उन सारे युवाओं के सामने आ चुका है। तो इसमें हमें सिर्फ, क्योंकि कई ऐसे परिवार भी हमने देखे हैं, कई अभ्यर्थियों से जब कल हमने भी बातचीत की थी, तो कई परिवार ऐसे थे जिनमें से वो पहले बच्चे होते थे जिनकी पूरे परिवार में सरकारी नौकरी लगी है, लेकिन नौकरी लगने के बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, और इस तरह से जब सड़कों पर घूमना पड़ रहा है, और सड़कों पर जाने के बाद भी उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, तो जाहिर सी बात है दुख होता है, ना सिर्फ अभ्यर्थियों को बल्कि पूरे परिवार को दुख होता है। शिवम